हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैकेनिक्स की यूनिट 4 आपके बीटेक फर्स्ट ईयर की यूनिट 4 मैकेनिक्स। इसमें आपका जो मेन होता है वो क्या है, मेजरमेंट एंड एरर एंड कंट्रोल सिस्टम। ये आपके कुछ इसमें चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, 2 लेसन्स हैं। उसको हम, ये केवल आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। कुछ टॉपिक्स इसी में कवर हो जाएंगे और जो उसमें से आपके मेन टॉपिक्स हैं जिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। एंड आपका इसमें ये जो यूनिट है आपकी, एक तो आसान है, दूसरा इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मैक्सिमम 5 मार्क्स के आते हैं। इसमें ज़्यादा 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, 10 मार्क्स के आपकी दूसरी यूनिट से आ जाते हैं। तो ये थोड़ी हल्की यूनिट है, तो इसको हम पहले करें। इतना पोर्शन आपका ये फर्स्ट लेसन का है, ये छोटा सा जो पोर्शन है ये आपका सेकंड लेसन का है, दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम। तो पहले मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। कंट्रोल सिस्टम में बस आपका एक ही चीज़ है, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ जिससे आपका एक लेसन फिनिश हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है आपका हर बार, लूप्स, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूँ, अगर मैं केवल यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो सिस्टम आपकी वो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप इनपुट प्रोवाइड करते हो। क्या प्रोवाइड कर रहे हो? इनपुट, और आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये आपका एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जिसमें आप कुछ इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं इसमें कंट्रोल ऐड कर दूं, दैट इज अब ये हो जाएगा आपका कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा आपका, आप इनपुट दे रहे हो और आपको आउटपुट जो मिल रहा है ये भी कंट्रोल्ड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो कंट्रोल पहले वाले में क्या था? पहले वाला था जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सीलिंग फैन है और उसमें आपका रेगुलेटर लगा हुआ नहीं है, मींस उसमें आपकी जो स्पीड है वो एक ही है, वो फिक्स है, वो उसी स्पीड पर चलेगा, ठीक है। तो वो एग्जांपल हो गया आपका केवल सिस्टम का। अगर हम उसमें रेगुलेटर लगा देते हैं टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन, तो ये हो गया अब आपका कंट्रोल सिस्टम का। ये आपका एक कंट्रोल सिस्टम हो गया जिसमें आप आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर हम अब बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें आपके बेसिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका सेंडर, मीन्स जहाँ से आपका इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्यू एम्पलीफायर, जो एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट एक्चुएटर, नेक्स्ट फीडबैक, ठीक है। अब ध्यान से समझो भाई, इसमें आपका ना लूप्स आते हैं। लूप्स मीन्स, लूप आप एक तरीके से मानो वो पाथ जिससे आपका सिग्नल फॉलो हो रहा है, वो पाथ आपका, जिस पाथ से आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जा रहे हैं, वो पाथ जिससे आपका इनपुट जा रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर सिस्टम है, आपने उसको ऑन कर रखा है, तो ऑन करने के लिए आपने क्या किया? स्विच दबाया। स्विच दबाने के बाद आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट हुआ, आपके स्क्रीन पर विंडो आई, ठीक है। तो ये सारा जो पाथ है इसको हम लूप कहेंगे। वो लूप को आप पाथ के रूप में समझो कि इसको हम पाथ कहते हैं। अब समझो, आपके होते हैं, एक होता है ओपन पाथ या फिर ओपन लूप, एक होता है आपका क्लोज लूप। आपने यहाँ से कोई इनपुट दिया, ये आपका सेंडर है। नेक्स्ट ये एम्पलीफाई हुआ। एम्पलीफाई हुआ किसकी हेल्प से? एम्पलीफायर की हेल्प से। अब एम्पलीफाई का मतलब होता है, सपोज करो कि आपकी आवाज़ नहीं जा रही, तो एम्पलीफायर क्या करता है? उसमें अपने सिग्नल्स ऐड करके उस आवाज़ को आगे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर होता है आपका आउटपुट या प्रोसेस। कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो प्रोसेसर, जो आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं a प्लस बी दे रहा हूँ तो उसमें a प्लस बी कौन करेगा? उसमें ALE होता है आपका, है ना। तो वो क्या है आपका? वहाँ पर एक्चुएटर है जो उस प्रोसेस को, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुएटर है जो इसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, और आपको अब क्या देगा? आउटपुट देगा। आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट आपको मिल गया। अब देखो भाई, ओपन लूप आपका वो होता है जिसमें आपका आउटपुट जो है वो यहाँ पर फीडबैक ना दे रहा हो। इनपुट को कुछ पता नहीं चल रहा कि उसने कुछ काम किया या नहीं किया। सेंडर को कुछ पता नहीं चल रहा, या जहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आई उसको कुछ पता नहीं चल रहा
कि भाई मैंने जो काम किया है वो सही है या गलत, फीडबैक उसे मिला ही नहीं। अब एग्जाम्पल सुनो इसका, फिर से सीलिंग फैन वाला ही ले लो या फैन का ले लो भाई, हैं आपने फ़ैन चलाया और इसने हवा देना चालू किया। अब इसको ये नहीं पता कितनी हवा देनी है कितनी नहीं देनी, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ ओपन लूप। अब इसी सेम टाइम पे अगर मैं एयर कंडीशनर की लेता हूँ, एसी की लेता हूँ, तो उसमें हमने उसमें सेट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर रखना है। तो उसकी में हमने एक चीज़ लगा दी, एक लिमिट लगा दी, मीन्स उसको फीडबैक हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, उसको फीडबैक मिल जाएगा भाई बस। अब इससे नीचे नहीं करना। आपको एसी को फीडबैक मिल गया, क्या फीडबैक मिला कि टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है। उसने इनपुट को दिया और उसने उसी टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखा है। फिर से समझ लो एक बार इसे, आपने सपोज करो क्या कहते हैं, हीटर है आपका, या फिर फॉर एग्जांपल गैस है, आपने गैस चला के रख दी और उसमें उसके ऊपर आपने कुकर रख दिया। अब कुकर वो गर्म हो रहा है, उसमें पानी गर्म हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, लेकिन फीडबैक किसे नहीं मिल रहा, गैस को नहीं मिल रहा कि भाई कितना गर्म करना है। तो वो तो अपने गैस जो है वो गर्म किए जा रही है, पानी गर्म हो जा रहा है, तो उसमें कनेक्शन नहीं है। किस में कनेक्शन नहीं है, आउटपुट और इनपुट में कनेक्शन नहीं है। एट दी सेम टाइम अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन में हम क्या कर देते हैं, टाइमर सेट कर देते हैं कि भाई, या फिर हम उसमें टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि इस टेम्परेचर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर पे आके वो इंडक्शन रुक जाता है, उतना गर्म करके वो उसे आप रोक सकते हो, ठीक है। तो वो आपका फीडबैक है। तो ये पूरा जो था ये आपका यूनिट 4 का सेकंड लेसन था, दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम। इसमें सेकंड लेसन में इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इसे आप कर लोगे 5 नंबर यहीं से मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब हम चलते हैं अपने लेसन 1 पे। अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट पे बता देना, इसकी एक दूसरी वीडियो फिर बनेगी, उसी में हम ऐड कर देंगे अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। देन अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेसन पे, दैट इज़ मेजरमेंट। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट आपका सब जानते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को नापना, ठीक है। तो मेज़रमेंट आपके 2 टाइप के होते हैं, किसी भी चीज़ को किस तरीके से आप नाप रहे हो। कुछ मेथड्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो मेज़रमेंट की अगर हम डिफाइन करें तो कंसेप्ट ऑफ मेज़रमेंट में आपका आ जाता है कि आप किसी चीज़ को नाप रहे हो, किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, किसी चीज़ को क्वांटिफाई कर रहे हो। क्वांटिफाई मतलब उसकी क्वांटिटी जानना चाह रहे हो कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या क्या कहते हैं उसका वेट कितना है। मेज़रमेंट, टू मेज़र एनीथिंग। अब जब भी आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करोगे, ये आपके 2 पार्ट्स में आता है। एक तो आता है आपका न्यूमेरिक वैल्यू में, दूसरा आता है आपका यूनिट में। सपोज करो मैंने कोई स्केल नापना है तो वो आपका आया 15 सेंटीमीटर का, तो इसमें एक तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, एक आपकी हो गई यूनिट, ठीक है। तो कोई भी आप मेजरमेंट करोगे तो उसमें आपका 2 पार्ट्स में आता है, एक न्यूमेरिक, एक आपकी यूनिट। अब जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसमें आपकी एरर भी आएगी। अब एरर क्या होती है, एरर का मतलब गलती करना होता है। तो एरर का मतलब होता है आपका उस मेजरमेंट में जो डिफरेंस आया, किससे डिफरेंस आया, ये सब हम देखते हैं। पहली बात मैं बता दूं, टू मेजर एरर, टू मेजर द एरर, एरर कितनी है, उस एरर को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस इन विच वी मेजर द एरर बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स और बाय यूजिंग सम थिंग्स, ठीक है, बाय यूजिंग सम फैक्ट्स, ये सब होता है, और बाय यूजिंग सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स या फिर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल पाई दैट इज 22/7, इसकी वैल्यू है 3.14 एंड समथिंग, ठीक है ना। अब कोई बच्चा है वो करने बैठा है, उसने किया 3.13, तो हम इसको कहाँ से मेज़र करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ से या यूनिवर्सल वैल्यू से, यहाँ से मेज़र करेंगे कि भाई आपका ये एरर है, कितनी एरर है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी बहुत सारी टेबल्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, और जैसे आप आगे लेवल में जाएंगे उसमें कॉचीज टेबल है, एफ टेबल है, टी टेबल है,
तो वो जो टेबल्स हैं उनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि हमने जो हमने ऑब्जर्वेशन से वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं, या उसमें कितना एरर है। अगर हम एरर की बात करें तो एरर आपका क्या होता है, सपोज कर लीजिए 15 सेंटीमीटर है और मैंने निकाला आंसर 14.8799 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका एरर आया। एरर मीन्स या ये होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू। एरर क्या होता है, एरर एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सपोज करो एक्चुअल वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है और आपने ऑब्जर्व किया 11.99, तो आपकी क्या वैल्यू, एरर कितना आया, 0.1 का आपका एरर आ गया। ये आपका एरर होता है। अब इसको हम मेज़र किससे करते हैं, प्रोसेस तो आपका होगा कैलिब्रेशन, उसमें मैंने बताया था कैलिब्रेशन किससे होता है, इंस्ट्रूमेंट से। अब इसको हम करते हैं एरर को मेज़र विद दिस हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट। स्टैंडर्ड मेज़रमेंट क्या होता है आप समझो। सपोज करो कोई पेंसिल है आपके पास और एक स्केल है। अब आपको क्या करना है, इस पेंसिल की लेंथ मेज़र करनी है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है, स्केल। स्केल तो आपका स्टैंडर्ड है ना, इसमें तो आपकी यूनिट्स हैं, पार्ट्स हैं। अब इसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, इसको मेज़र कर रहे हो। अब इस स्टैंडर्ड से आपने मेज़र किया, सपोज करो इसकी वैल्यू आई आपकी 10 सेंटीमीटर, बट जो एक्चुअल पेंसिल की लेंथ है वो है आपकी सपोज 9.5 सेंटीमीटर, तो इसमें एरर कितने का आया, 0.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं भाई, मेज़र स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के हेल्प से हम ये सब करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है एरर के कुछ टाइप्स होते हैं। ये केवल मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा इसका, उसमें आपका मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर उसी में लूँगा, मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर और मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये थोड़े बड़े पार्ट हैं आपके, और एरर के टाइप्स उसी में लूँगा मैं। इसमें केवल मैं आइडिया दे रहा हूँ, जो इसमें मैं टोटल कवर करूँगा। कंसेप्ट हो चुका है आपका, टेम्परेचर हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगी, प्रिसीजन, टॉलरेंस, लिमिट, फिट एंड कंट्रोल सिस्टम, एंड 2 पार्ट्स आपके नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तो आपकी जो एरर है ये हो गया। एरर आपके कुछ टाइप्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। और आपका जो एरर होता है ये किसकी वजह से होते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस एरर, और एक होता है आपका रैंडम एरर, एंड एक पार्ट और होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपका आ जाता है एक आपका एरर हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से। दूसरा आ जाता है आपका व्यू एरर मीन्स मे भी शायद आप 11-12 में पढ़ के आए हो, अगर आप पेंसिल को इस साइड से देख रहे हैं तो वैल्यू कुछ और आएगी, इस साइड से देख रहे हैं तो वैल्यू कुछ और आएगी, वो होता है आपका व्यू एरर। और दूसरा आपका आता है इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर होता है आपका जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आया है, ऐसा भी तो हो सकता है ये स्केल गलत हो, है ना, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट एरर हो जाता है। ग्रॉस एरर वो होता है जिसमें आपकी कोई भी एरर आपकी ह्यूमन बींग्स की वजह से आती हो, ह्यूमन की गलती की वजह से आती हो। सपोज करो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो केमिस्ट्री का, उसमें आपकी कोई एरर आ गई, कंपाउंड बनाना था कुछ, आपने बना दिया कुछ, किसकी वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, उसे हम कहते हैं ग्रॉस एरर। रैंडम एरर में आता है आपका जिसमें किसी की वजह से भी हो सकता है, जिसमें आपका पूरी तरह से क्लेसिफाई ना हो कि ये आपका ह्यूमन एरर है, स्टैंडर्ड एरर है, इंस्ट्रूमेंट एरर है, किसकी वजह से, तो उसे हम रैंडम एरर में डाल देते हैं कि ये रैंडमली किसी भी तरह एरर हो चुका है। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट था एरर का। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर सिंपल सी बात होती है भाई, किसी भी चीज़ की हॉटनेस को मेज़र करना कि वो कितना हॉट है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। वो कितना हॉट है या वो कितना कोल्ड है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। बात आती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो थर्मामीटर से हम मेज़र करते हैं, सिंपल सी बात है। 2 टाइप के होते हैं आपके, क्लिनिकल और एक होता है आपका क्लिनिकल, एक होता है आपका डिजिटल। तो ये दोनों हम नेक्स्ट में करेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बात ये है कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो है
ये आपके पहली वाली यूनिट में भी है, आई थिंक थर्ड यूनिट में है ये आपके हाइड्रोलिक वाले में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, टॉलरेंस, लिमिट, फिट। लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट होता है आपका एरर आपने कितनी की। सपोज़ करो मैंने कहा भाई मेरे को 15 किलो चावल चाहिए, अब एग्जैक्टली एक्चुअल 15 तो आएंगे नहीं, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 0.5 की एरर हो सकती है। ठीक है, वैसे 0.5 भी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन 0.5 की एरर हो सकती है, इससे कम नहीं लूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिमिट सेट कर दी, मिनिमम लिमिट सेट कर दी कि भाई इतनी एरर हो सकती है। और रही बात चावल की, वो तो कितने ज़्यादा तो हम कितने भी ले लो, भाई 15 किलो है, 17 किलो दे दे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हाँ कम 14.5 से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे 15 से ज़्यादा हो जाए लेकिन 14.5 से कम ना हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक लिमिट, एक हमने लिमिट सेट कर दी। बेसिकली आपकी एक होती है मिनिमम, एक होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम लिमिट मीन्स यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी 14.5, इतने किलो चावल होना चाहिए, इससे कम हुआ मैं नहीं लूँगा। 15.5, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो भी नहीं लूँगा, वैसे हम ले लेंगे लेकिन थ्योरी में हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपकी 15 किलो चावल है। ठीक है ना, तो ये आपके 15 किलो चावल हो गए, मीन्स ये आपकी लिमिट हो गई। अब टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो टॉलरेंस क्या होता है आपका, भाई कितना सह सकते हैं कितना नहीं सह सकते, कितना। आप कहोगे सर फिर टॉलरेंस और लिमिट में क्या डिफरेंस हुआ। अब समझो इंस्ट्रूमेंट है कोई, उसने आपको एरर फाइंड आउट करके दे दी कि सर इसमें आपका 0.5 का एरर है। अब उसने ये नहीं बताया कि 0.5 आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव, 0.5 ज़्यादा है या कम, तो उसे हम क्या लेके चलेंगे, प्लस माइनस 0.5 लेके चलेंगे। मीन्स 0.5 ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इस चीज़ को हम टॉलरेंस कहते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये क्वेश्चन आप मान के चलो, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब डिफरेंस समझ लेते हैं। सपोज़ करो मैंने दो नंबर दिए आपको 16.8 और 15, और एक्चुअल मेरा आंसर है 17, तो एक्चुअल आंसर है मेरा 17। 16.8 कितने पास है 17 के, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी, मीन्स एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेट वैल्यू तो आपकी क्या है 17 है, तो एक्यूरेसी कितनी है 16.8 कितना पास है, 15 आपका कितना पास है 17 के, वो उसकी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी इसमें किसकी हाई हुई 16.8 की वैल्यू, मतलब 16.8 की एक्यूरेसी इसमें आपकी हाई हुई, किसमें एरर कम है। अब बात करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, अब एग्जांपल लो, मैंने इधर ऑब्जर्वेशन लिए 5 ऑब्जर्वेशन लिए, एक की वैल्यू 16.7 देन 16.8 सभी की है, मतलब अगले 4 ऑब्जर्वेशन की 16.8 है। अब मैं इन सभी का एवरेज लूँगा, इनका जो एवरेज है ये एक्चुअल वैल्यू के कितना पास है, 17 के कितना पास है, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। अब समझो एक बार, एक्यूरेसी में हम एक एक करके लेंगे और प्रिसीजन में एवरेज लेते हैं। एक्यूरेसी में सपोज करो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ एक्यूरेसी ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो मैं लूँगा 16.7 और इसको कंपेयर करूँगा 17 से। एक्यूरेसी ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो वो 16.8 को कंपेयर करूँगा मैं 17 से। ठीक है, तो एक्यूरेसी हम एक एक करके ले रहे हैं। फिर प्रिसीजन में हम पूरा ग्रुप ले रहे हैं, पूरा ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका हम एवरेज लेते हैं, और जो एवरेज है इसको कंपेयर करते हैं हम एक्यूरेट से, मतलब कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी एक्यूरेट है, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। ठीक है, तो ये आपका मोस्टली अगर हम बात करें तो यूनिट 4 कवर हो चुकी है, 70% हो चुकी है। 30% हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एंड फिट। ठीक है, इसके लिए यहाँ तक अब आप एक देख लो, इसमें से आपका मोस्टली कवर हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।